228 रन के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की पूरी टीम 278 रन पर ही ढेर हो गई। कासिम और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरियां भी किसी काम न आए। पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दे दी। कासिम अकरम ने 62 गेंदों पर 65 रन बनाए। साहबजादा फरहान 52 रन बनाकर उसामा मीर की गेंद का शिकार बन गए। फहीम अशरफ 41 और मोहम्मद हुरैरा 39 रन बनाकर पवेलियन जा पहुंचे। सऊद शकील सिर्फ 24 रन पर ही हिम्मत हार गए। मोहम्मद इखलाक 16 और आसिफ अली 10 रन पर चलते बने। पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशें रंग दिखाने लगी। चैंपियंस वनडे कप का जादू फैसलाबादियों के सर चढ़कर बोलने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खेल का मैदान सजा, छक्के लगे, चौके लगे। टेवड़ी फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का मेला सजा तो क्रिकेट को मोहब्बत करने वाले फैसलाबादियों ने स्टेडियम में अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। शायकीन क्रिकेट के जम्मे गफीर ने स्टेडियम का रुख किया मैचेस देखे और बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के जरिए पीसीबी आला हुकाम के दरवाजे पर दस्तक दी कि फैसलाबाद को मजीद टूर्नामेंट्स दिए जाएं। इधर सोशल मीडिया पर सारिफीन का फैसलाबाद में पीएसएल के मैचेस भी कराए जाने का मुतालबा सामने आ गया। मुल्तान सुल्तान के साबिक ओनर अली खान तरीन ने भी फैसलाबाद में पीएसएल के मैचेस के इनेकाद की हमायत कर दी। पूरी फैसलाबाद की आवाम का मुतालबा है कि यहाँ भी मैच होने चाहिए, इसलिए यहाँ मैच रखें। यहाँ की आवाम में ज्यादा जोश है, लोग ज्यादा आते हैं। बड़ी खुशी हो रही है। कल भी जैसे बाबर आजम आए थे यहाँ पर तो फैसलाबाद में ही सारा स्टेडियम फुल था। ऐसे ही पीएसएल के मैचेस भी यहाँ पर होने चाहिए। फैसलाबाद के लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, ये लविंग पीपल है और मेरे ख्याल में अगर नेशनल कप में इतनी तादाद है तो पीएसएल में इससे दुगनी होगी। इकबाल स्टेडियम के अंदर शायकीन क्रिकेट से हाउसफुल देखने को मिल रहा है। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट का मुतालबा है कि पीएसएल के मैचेस को भी फैसलाबाद में लाया जाए और ये पीएसएल के मैचेस को भी इसी तरह से कामयाब करेंगे जैसे चैंपियंस वनडे कप के मैचेस को कामयाब कर रहे हैं। कैमरामैन जुबैर जूता के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। एसएचओ थाना मंसूराबाद उस्मान मजहर को ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान मजहर पर करप्शन समेत साइलिन से बदसलूकी के इल्जाम थे। थाने आने वाले साइलिन ने उस्मान मजहर की बदसलूकी की शिकायत की थी। सीपीओ कामरान आदल ने उस्मान मजहर को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। एसएचओ मंसूराबाद की खाली सीट पर फिलहाल तैनाती अमल में नहीं लाई गई। अपडेट कर रहे हैं आपको। एसएचओ थाना मंसूराबाद उस्मान मजहर को ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान मजहर पर करप्शन समेत साइलिन से बदसलूकी के इल्जाम थे। थाने आने वाले साइलिन ने उस्मान मजहर की बदसलूकी की शिकायत की थी। मुकदमात के फैसले क्यों नहीं होते, वजह सामने आ गई। फैसलाबाद पुलिस के निके और बड़े थानेदारों ने सैकड़ों मुकदमात की मिसलें ही गायब कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। थानों में दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इनकी मिसलें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जमा कराई जाती हैं ताकि अदालतों में मुकदमात को बेहतर अंदाज में पेश करके मुल्ज़मान को सजाएं सुनवाई जा सके। लेकिन अगर मुकदमात का रिकॉर्ड ही पूरा ना हो तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट केसेस को मुंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचा सकता। फैसलाबाद में मुकदमात में इल्तवा की एक बड़ी वजह यह सामने आई है कि 2019 से 2024 तक के सैकड़ों मुकदमात की मिसलें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराई गई। मुतल्लिका थानेदारों ने मिसलें गुम कर दी या गायब कर दी। ये मामला सामने आने पर फैसलाबाद के 46 थानेदारों के खिलाफ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में इख्तियार से तजावुज और चोरी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा की जद में आने वाले एसएचओज को मिसले वापस करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। दहलीज पर आवाम को इंसाफ की फराहमी, वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन। चिन्योट इंतजामिया तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर की म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर की ज़ेर सदारत लगाई गई खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, सीओएमसी, लोकल गवर्नमेंट, रेवेन्यू अफसरान समेत तमाम महकमों के हेड्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को दाद रसी की हिदायत करते हुए तहरीरी तौर पर रिपोर्ट्स भी तलब कर लीं। कहा, खुली कचहरी के दौरान साइलिन ने लोकल गवर्नमेंट, एमसीज, रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत की। अवामी मसाइल के हल में वाज़िया पेशरफ्त न हुई तो मुतल्लिका महकमों के अफसरान से बाज़पुर्स होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक हमने तमाम मुतल्लिका महकमों को आज इधर खुली कचहरी में बुलाया और हमारा मकसद ये था कि लोगों को रसाई जो है सरकारी दफातर में आसान हो सके। आज हर तरह की शिकायत आई, रेवेन्यू से रिलेटेड भी ज़्यादा हमें म्यूनसिपल इश्यूज़ की शिकायत आई। हमने कोशिश की कि मौके पे कुछ हल करें, कुछ के लिए हम अभी विजिट पे भी जा रहे हैं। चला हमारा मकसद ये है कि लोगों की रसाई को बेहतर कर सकें, उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। डीसी चिन्योट ने मजीद कहा कि शहरियों को शिकायत के हल के लिए मौसर इकदाम नजर आने चाहिए। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब के वकला और अवाम के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर कोर्ट फीस में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वकला का एहतजाज रंग ले आया। इमरान असलम की रिपोर्ट देखिए। बोर्ड
ऑफ रेवेन्यू ने कोर्ट फीस में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दका कापी के लिए वन टाइम फीस 100 रुपया और हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दका कापी वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई। रिकॉर्ड दर्जी की दरख्वास्त पर 10 रुपये मुसद्दका कापी की कोर्ट फीस 10 रुपये फी पेज मुकर्रर। पंजाब एमनेस्टी एक्ट 1887 के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर्स को नजरसानी दरख्वास्त और CPC सेक्शन 115 के तहत हाई कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई। कस्टम एक्साइज लैंड रेवेन्यू सिविल कोर्ट में 10,000 रुपये से कम वैल्यू वाले केसेस कोर्ट फीस 10 होगी। तलाक एक्ट 1869 के तहत हलफनामा पर कोर्ट फीस 100 रुपये मुकर्रर की गई। हाई कोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वकालतनामा पर कोर्ट फीस 200 रुपये, जबकि सिविल क्रिमिनल कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट में वकालतनामा या मुख्तारनामा जमा करवाने पर कोर्ट फीस 100 रुपये मुकर्रर की गई। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामा पर कोर्ट फीस खत्म कर दी गई। हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये होगी। इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान। दिसंबर 2021 के बाद पहली बार कीमत फी बैरल $70 से भी कम हो गई। फैसलाबाद के ताजरों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ईंधन की तलब में कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आने लगीं। आलमी मंडी में खाम ऑयल 2021 से 3 साल बाद $70 फी बैरल से भी नीचे आ गया। फैसलाबाद के ताजर बरादरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। ताजर कहते हैं, जिस तरह आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, हुकूमत भी इसी तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे। आलमी मंडी में 6 माह 8 माह से कम तरीन है, $73 फी बैरल है। इससे पाकिस्तान में तो 200 से भी कम होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से साहब एक हर आम आदमी की ये ज़रूरत है कि 100 के 200 के जितने वो डलवाता है, लेकिन इधर पाकिस्तानी हुकूमत में ये चीज़ नहीं हो रही। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही फौरी तौर पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मगर कीमतें कम होने पर 2 रुपए से 5 रुपए कीमत कम की जाती है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 20 से 25 रुपए फी लीटर कम होनी चाहिए। आलमी मंडी में देखें 1 महीने से कीमतें कम हो रही हैं, मगर यहाँ पर क्या होता है, 2 रुपए लीटर कम हो गया, 4 रुपए लीटर कम हो गया। इस वक्त कम अज कम इनको 25 रुपए लीटर कम करना चाहिए, ताकि ये महंगाई में अवाम पिस चुकी है, इससे अवाम की जान छूट सके महंगाई से। ताजर बरादरी की जानिब से आलमी मंडी की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स खुल तो गए, मगर आवाम को रिलीफ फ्राहम ना हो सका। आटे की अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान। कहते हैं कि घी, चीनी आम मार्केट से महंगी दस्तयाब होती हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर ओपन तो हो गए, मगर आवाम को रिलीफ ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की फराहमी ना हो सकी। बेनजीर इनकम प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर बंद होने से आवाम रिलीफ से महरूम। शहरी कहते हैं कि चीनी बाहर 135 से 145 रुपए है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जब यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ नहीं मिलना तो उन्हें ओपन करने का क्या फायदा। जब भी आए कभी आटा नहीं, कभी चीनी नहीं होती। अगर हो भी तो उन पर रिलीफ फराहम नहीं किया जाता। इधर इतनी महंगाई है, लाइनों में लगे रहते हैं, आटा भी नहीं मिलता, और बाहर से तकरीबन हमें चीज़ मिलती है 25% कम में, इधर 100% रेट भी चार्जेस ओवर होते हैं, और बाद में बाद का ये चीज़ भी होती है कि चीनी वगैरह भी नहीं मिलती। यहाँ हम जब चीनी लेने आते हैं ना, तो इनका प्राइस होता है जी 100 से 55 रुपये, और मार्केट में जाए तो 140 रुपये, 135 रुपये। आटा है नहीं, आटा होने के बावजूद देते नहीं है। बेनजीर सपोर्ट में जाए तो कहते हैं जी वो खत्म हो गया, रिलीफ अवाम को मिल नहीं रहा। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की फराहमी और रिलीफ को यकीनी बनाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ रिपोर्टर कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। तलाबात में इंसदाद पोलियो मुहिम छठे रोज भी जारी रही। 5 दिन में 90% से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। याद पर जिला भर में 7 रोज इंसदाद पोलियो मुहिम अपने इख्तिताम के करीब है। मुहिम के छठे रोज भी पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डॉक्टर अदनान महमूद का कहना है, इंसदाद पोलियो मुहिम 5वें रोज 2,65,260 बच्चों को कतरे पिलाए गए और 5 रोज के दौरान 14,99,700 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 14,99,000 बच्चों को पिलाए जा चुके हैं कतरे, और ये 5th डे की कैंपेन है। 7 डेज टोटल कैंपेन है, और 5th डे में आज हम बैठे हैं। तो बच्चे ट्रैवल करके आते हैं, उनके और ज़्यादा स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है।
जो ट्रांजिट टीम्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब SNIDs होती हैं। 7 रोजा मुहिम के दौरान 16,400,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया था, जिसके लिए 4,922 टीमें फ्राई सरंजाम दे रही हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, City 41 फैसलाबाद। आसम के ज़रिए तमाम केनाल रोड पर निजी मार्की में सोलर नुमाइश, सोगो की जानिब से भी नुमाइश में स्टॉल लगाया गया। CEO सोगो मोहम्मद शुएब ने कहा, फैसलाबाद के शहरियों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इस हवाले से तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। टीम की जानिब से फैसलाबाद में सोलर नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 50 सोलर कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। आईसीम नुमाइश में सोगो की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया। सोगो के CEO मोहम्मद शुएब यजगानी ने कहा कि ऐसे ट्रेड शो होने चाहिए जिससे मईशत को बूस्ट मिलता है। फैसलाबाद से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सनतकार, किसान और डीलर्स की बड़ी तादाद स्टॉल विजिट कर रही है। जी, एक अच्छा इनिशिएटिव है ट्रेड शोज का, फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे, तो हमने भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पार्टिसिपेट किया है। अच्छा रिस्पॉन्स होने चाहिए ट्रेड शोज ताकि इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत सारे यहाँ पे, तो वो भी बहुत परेशान हैं बिलों से, वो भी आ रहे हैं बहुत। और बाकी ये कि जो हमारे डीलर्स हैं, दुकानदार हैं, वो भी आ रहे हैं ट्रेडिंग के हवाले से। हम 2008 से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। हमारे पैनल्स अपने हैं, इन्वर्टर्स हैं, VFDs हैं जो आजकल एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। आईसीम नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने विजिट किया। आईसीम के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद अदनान ने कहा कि फैसलाबाद में पहली नुमाइश और अच्छा फीडबैक मिला है। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान ने भी नुमाइश को सूदमंद करार दिया। शहरियों ने नुमाइश को फायदामंद करार दिया गया। फैसलाबाद में पहली दफा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें तकरीबन हमारे पास 50 से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस वक्त आप जानते हैं कि जैसे एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में जो चल रही है, उस हिसाब से ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया ताकि लोग इसमें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफीद हों। आईसीम नुमाइश 15 सितंबर शाम 7 बजे तक लायलपुर गैरिसन मार्की में जारी रहेगी। कैमरामैन अरफान मलिक के साथ फजील अहमद, City 41 फैसलाबाद। फर्नीचर के दिलदादा शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। फैसलाबाद में 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो का दूसरा दिन लाइफस्टाइल फर्नीचर और डायमंड फॉर्म के इश्तराक से नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आबादियों के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर के ज़ेरे तमाम सुप्रीम फॉर्म के इश्तराक से फैसलाबाद की सारा मार्की स्विक सेंटर में फर्नीचर की मुतअद्दिद इक़साम सजा दी गई। 100 से ज्यादा कंपनियों की जदीद तकाज़ों पर मबनी मुख्तलिफ वैराइटीज खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गई। दूसरे रोज भी फर्नीचर एक्सपो में होम फर्नीचर, गार्डन फर्नीचर और मसाज चेयर्स दस्तयाब हैं। मैट्रेस और कालीन, सोफा सेट, बेड सेट के मुनफरिद डिजाइन भी पेश किए गए। डाइनिंग सीट और शादी के लिए फर्नीचर की नित नई और मुनफरिद वैराइटीज ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं और सब अप टू 40% डिस्काउंट दे रही है और सब लेटेस्ट डिजाइन है। मार्केट में हम जाते हैं तो लाइक लिमिटेड डिजाइन मिलते हैं, हमें वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती कि है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी किया। जनरल मैनेजर जकी अब्बास ने कहा, सुप्रीम फॉर्म मुल्क भर में इस तरह के फर्नीचर एक्सपो का इनकाद कराता है जिसमें शहरियों को सहूलत और फर्नीचर के जदीद वैरायटी सामने आती हैं। डायमंड सुप्रीम फॉर्म हर साल जो है फैसलाबाद और दीगर जितने भी शहर है वहाँ पे सब जगहों के ऊपर इनकाद करता है एक फर्नीचर एग्जीबिशन की, जिसके अंदर एक ही छत तले आपको जो है तमाम तो ब्रांड्स मिलते हैं। और डायमंड सुप्रीम फॉर्म जो है बेसिकली अपनी जितनी भी लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे मुतारिफ करवाता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। शहरी कहते हैं कि एक्सपो में एक ही छत तले फर्नीचर की तमाम म्यारी और सस्ती वैराइटीज दस्तयाब हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ रिपोर्टर वैस अली, City 41 फैसलाबाद।